चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी है, जो कोण बोलेगा वहां में कोण बनाना है और ए बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉमा कोसेक का, साइन सी कॉमा कोसेक का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कैसा? तो आपको समकोण होना चाहिए। तो एक मैंने आपको समकोण त्रिभुज बना दिया, बन गया। लीजिए तैयार हो गया। आगे कहता है कोण बी समकोण है, तो भैया पहले मैं नाम दूंगा ए बी सी। जैसे ही समकोण बोल रहा है और वो भी कोण बी, तो यही पे तो बनेगा बी। अगर सी बोलता तो ट्रायंगल थोड़ा उल्टा बनता, तो यहाँ पे क्या बन गया बी। अब यहाँ पे आपको कहता है ए बी सी, पता चल गया। तो इसने आके बोला आपको कि भैया सबका वैल्यू भी दिया हुआ है, तो ठीक है। ए बी का मान कितना है 24, बी सी का मान कितना है 7। ठीक है, ये भी काम हो गया। तो देखिए, तो आपको कभी भी ध्यान रखें, इनके फ्यूचर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ध्यान रखना कि तीनों साइड क्या होना चाहिए मुझे बराबर, या फिर मतलब तीनों, मतलब कहने का मतलब है कि तीनों साइड मुझे भुजा पता होना चाहिए। तो देखिए, तो मुझे दो भुजा पता है, एक 24 है एक 7 है, पर तीसरी भुजा में पूछा पता है नहीं। तो तीसरी भुजा पता करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, फॉर्मूला का नाम होता है आपका पाइथागोरस। 9th क्लास में पढ़ा, पाइथागोरस 9th में भी था, 8 में भी था। तो पाइथागोरस प्रमेय में कहता हूं कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये आपको करना है। कर्ण का वैल्यू मुझे पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो इसको। लंब है, लंब का वैल्यू मुझे पता है कितना होता है 24, और आधार का मान कितना है 7। कर्ण को रहने दीजिए। 24 का होता है 576 और 7 का होता है 49। कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा, जोड़ने पा जाता है 9 6 15, 625 आ जाएगा बाबू, 625। इसलिए कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 625। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाता था, क्या बदल जाता आपका रूट में, यानी 625 का वर्ग क्या होता है आपका 25। यहाँ से पहला काम तो हो गया आपका 25। अब आपको मैंने पहली वीडियो में स्टार्टिंग बताया था परिचय में कि कभी भी अगर आपको यहाँ पे ध्यान रखना, साइन तो पूछ रहा है लेकिन यहाँ कह रहा है ए है और यहाँ सी है, तो दोनों का वैल्यू मुझे बताना है, ए भी और सी भी। तो मैंने कहा था कि जिसके सामने अगर आपको अभी देखे तो लंब तो अभी ये है, क्योंकि मैंने लंब का वैल्यू लिखा था ना 24, अभी मैंने बताया लंब का वैल्यू 24 है। बट जैसे ही आपको ये बोल दे कि भैया मैं यहाँ पे क्या हूँ, एंगल ये है, तो एंगल ए सामने क्या कराएगा लंब। अब लंब ये नहीं बल्कि लंब ये है, आधार क्या आधा ये, और ये तो जैसा वैसा रहेगा। तो इसमें पहले आपका पूछा क्या, साइन ए, यानी साइन ए, तो इसका क्या था वो लंब बटा कर्ण। तो आपको पता है लंब ये लिखोगे, लेकिन ये नहीं बल्कि लंब कौन सा आएगा इसके सामने वाला, क्योंकि साइन ए की बात करें तो लंब कितना जाएगा 7 और कर्ण कितना हो 25। उसी प्रकार से अगला क्या पूछा था कोस है, तो यहाँ क्या लिखोगे कोस है, इसका होता है आधार बटा कर्ण। एक चीज डाल लीजिए, लंब आपका पता चल गया तो आधार जैसा है वैसा ही रहेगा 24 बटा 25। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या बोला सॉरी, साइन सी और कोस सी। तो यहाँ आप लिखोगे साइन सी। अब यहाँ देखिए तो वापस को मिटा दीजिए। अब क्या बोला है साइन सी, तो इसके सामने क्या कहलाएगा लंब, यानी वापस उसी आ गया जो अपने बनाया था। तो क्या होता है इसका ही फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण ही होता है। तो लंब का वैल्यू कितना आपका है 24 और कर्ण का कितना है 25, इसलिए कोस सी बराबर आ जाएगा आधार और बट्टा में कर्ण। आधार कितना है 7 और ये कितना आ जाएगा 25। इस प्रकार से आपको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता हूँ आकृति tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना, यानी कि आपको यहाँ पे कह रहा है tan p माइनस कोट r का मान बताना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, कभी भी देखिए तीसरी भुजा आपको गायब है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें भी हम वही यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में कहता हूँ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। उससे पहले आपको दो चीज पता होना चाहिए, बार बताने से अच्छा है बस समझ लीजिए। इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, आधार गायब है, लिखने से अच्छा है आप समझदार हैं। लंब बराबर 12 आ जाएगा और कर्ण बराबर आपको दिया हुआ है 13 और आपको आधार नहीं पता है,
इसलिए मैं बार आपको लिखता नहीं हूँ। आधार और आपको फाइंड करना है। तो कर्ण का वैल्यू कितना हो, 13 का स्क्वायर, लंब है या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो वैल्यू पूछता है उसको आगे कर लीजिए, या आधार आपसे पूछ रहा है और कर्ण में से लंब को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। कभी भी अगर लंब पूछेगा तो लंब को इधर ले आइए और बड़े में से छोटा घटा दीजिए। और एक चीज जान लीजिए, हमेशा ये बड़ा रहता है। तो आधार रहने दीजिए। कर्ण का वैल्यू आपका 13 दिया हुआ है और लंब का वैल्यू आपका दिया हुआ है 12। आधार स्क्वायर बना जाएगा 169 माइनस का 144, इसलिए आधार स्क्वायर बना आ जाएगा 25, इसलिए आधार बना आ जाएगा नोट में 25 बराबर का 5। आधार कितना फाइंड किया आपने, 5। अब यहाँ पे कहते हैं क्या, पी tan p। तो tan, मुझे p का मतलब नहीं, मुझे पता है tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, ये तो मुझे पता है। माइनस कोट का क्या होता है, आधार बटा लंब, मैंने बता रखा पहले भी, आधार बटा लंब। लंब का आधार, अगर tan का होता है लंब बटा आधार, इसका अपोजिट होता है। अब हम पता करते हैं किसको क्या पूछा। मुझे पूछा क्या, p, तो मैंने बता रखा है बाबू, p बोलेगा तो इसके सामने क्या कहलाता है, ये होता है लंब। तो लंब आपका दिया हुआ है 5 लिख दीजिए, 5 लिख दिया। आधार कौन सा हो जाएगा, 12 माइनस, उसी प्रकार से tan r कह रहा है, कोट r, तो इसके सामने क्या कहलाएगा, ये लंब और ये क्या कहलाएगा, आधार। यही कहलाएगा ना आपका, लंब ये और आधार ये। तो आधार कितना हो जाएगा, 5 और लंब कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि जहाँ वैल्यू वही पूछोगे ना आपसे। इसमें पूछा क्या, tan कोट r के सामने क्या कहलाएगा, लंब कहलाता है, और ये इसके सामने क्या कहलाता है, लंब। साइड चेंज कर लेते हैं, तो देखिए तो पहले क्या लिखा हुआ, आधार, तो आधार ही लिखोगे ना। कितना आंसर आएगा, 12, 5 में से 5 गया, 0/12, आंसर आ गया 0। साइन बराबर 3/4 है, तो कोस ए और tan का मान बताना है। तो सबसे पहले पता कुछ क्या बना, डायग्राम हमने बना दिया। ए हो गया, बी हो गया और ये सी। आपको पता है क्या दिया हुआ है, साइन ए यानी कि 3/4। इसको आपको पता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब का वैल्यू कितना आएगा, 3, कर्ण कितना आ जाएगा, 4। आपको गाइड क्या है, आधार। सबसे पहले फिल किसके करेंगे, आधार का काम। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है आपका कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पूछता है उसको इधर ले आओ। आपसे पूछा कि आधार के रिक्वायरमेंट पूछी और कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अरे मैंने ये भी कहा था कि हमेशा आपका बड़ा रहेगा कर्ण। अगर आधार लंब निकालने की बात करेगा तो आपका कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा। तो बड़े में से क्या करना, आपको घटा देना है। कर्ण का वैल्यू कितना है, 4, 3, आधार स्क्वायर बराबर 4 का 16, 3 का 9, आ जाएगा 7 आ जाएगा। आधार और अंडर में 7। हमेशा जान लीजिए कि जरूरी नहीं कि आपका पूरा का पूरा एक कट ही जाए, आपका रह जाएगा नीचे, मतलब रूट भी आ सकता है आपका। और आपसे पूछा कि आपका यहाँ पूछा आपसे बाबू पहला कोस है, और आपसे पूछा tan है। तो आपको पता है कोस थीटा का क्या, यहाँ पे पहले फिल कर दीजिए, आधार आपको पता चल सके। होता है क्या है, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है, √7 आया, कर्ण कितना आपका 4। उसी प्रकार से tan है, tan का पहले होता फॉर्मूला क्या है, लंब बटा में आधार। लंब कितना हो, तो लंब आपका है 3, आधार में क्या है, √7। कोट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान बताना है। यानी कि 15 ए बराबर कोट ए, 15 कोट ए बराबर 8 है, साइन ए और सेक। एक चीज जान लीजिए, अगर ए सब में हो तो आपको कोई पता ही नहीं करना कि किसका क्या मान होगा। आपको लंब आधार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम इसका काम करते हैं। तो आपका यहाँ लिखा हुआ है 15 कोट ए बराबर 8। तो आपको पता है कोट ए ये मल्टीप्लाई है, उधर के तो क्या हो, डिवाइड में, पहला काम हो गया। और आपको ये भी पता है कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा।
tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। ये काम हो गया। कोट tan का उल्टा ही कोट होता है, कोट का होता है लंब बटा आधार, इसका होता है आधार बटा लंब। तो आपको देखिए तो एक आपको डायग्राम बनेगा, फिर से डायग्राम बन गया। नाम दे दीजिए कुछ भी, ABCD F ले सकते हैं। आधार है, आधार का मान कितना है 8, लंब का मान कितना है 15। आपको यहाँ पे करना है पाइथागोरस से बनाना है। पाइथागोरस पर में कहता है भाई, आपको कर्ण पूछा ना, तो कर्ण का स्क्वायर और आ जाएगा आपका लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण उसका स्क्वायर रहने दीजिए। लंब कितना है, तो लंब आपका हो 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। 15 का होता है 225, 8 का होता है 64। 5 4 9 6 2 8 और 288। इसलिए कर्ण बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 289, कर्ण बराबर 17। ये आपका हो गया, कर्ण भी आ गया 17, फाइंड कर लिया हमने। अब आपसे पूछा क्या, पहला पूछा सेक है। सेक ए बराबर होता है आपका कोस का उल्टा ही सेक होता है, तो सेक ए बराबर होता है आपका कर्ण बटा आधार, यानी कि साइन का सेक कोस का होता है आधार बटा कर्ण, इसका होता है कर्ण। कर्ण का वैल्यू कितना है 17, इसका कितना आएगा 8। एक आपसे पूछा साइन ए, तो साइन ए, साइन का क्या होता है आपको पता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना वैल्यू आपका है 15 और ये हो जाएगा 17। लीजिए आ गया आपका। चलो क्वेश्चन नंबर आपका कहता है 5 में कि यदि सेक थीटा बराबर आपका 13/12 दिया हुआ, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य सभी कौन सा 5 बच गया ना, तो कौन बच गया साइन, कोस, कॉट, कोसेक और टैन, यही 5 बचे ना आपका। तो सेक तो आपको पता ही है पहले, तो सबसे पहले हम क्या करना बताया था कि जब भी अगर आपको इस तरफ से क्वेश्चन आए तो आप जान लीजिए पहले 3 भुजा, मुझे तीनों आपको क्या बताना चाहिए वैल्यू, तो 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू मुझे पता रहता है हमेशा। तो यहाँ पे ABC, और यहाँ आपको पता है सेक थीटा दिया वैल्यू कितना 13/12, इसका होता है वो कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा क्या होता है आधार, तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12, तो गायब ये है, तो इसको हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है वो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था तीसरे क्वेश्चन में कि अगर कोई भी एक चीज़ पूछता है, अगर ये दोनों पूछे तो घटा दीजिए बड़ा से। तो आपसे पूछा क्या लंब में से घटा दीजिए कर्ण को, किसको आधार को घटाइएगा। तो लंब का वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, यहाँ मैंने वैल्यू लिख रखा है कर्ण है, कर्ण का वैल्यू आपको दे रखा है 13 और इसका दे रखा है 12, इसलिए लंब स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169 और माइनस का 144 आ जाएगा 25, इसलिए लंब बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 25, इसलिए लंब बराबर आ जाएगा 5। ये आपका आ गया 5 आ गया। अब यहाँ 5 ले दीजिए, पहले सबका नाम लिखते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। तो अब साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू क्या देखा वो, लंब का वैल्यू 5 और कर्ण का वैल्यू 13, तो इसी का उल्टा क्या होता है कोसेक, मैंने बताया ना पहले कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना जाएगा 13/5। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार आपका कितना जाएगा आपका 12, कर्ण 13 और रह गया आपका सेक, तो सेक ऑलरेडी आपका दे ही रखा है। अब आता है टैन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब का कितना वैल्यू 5 और ये कितना है 12, इसका हो जाएगा कोट थीटा, इसी का उल्टा होता है ना कोट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी कि दोनों को उल्टा अपोजिट। लीजिए हो गया। आपको क्वेश्चन में कहता हूँ यदि कोट थीटा
बराबर 7/8 है। तो वन पहला पूछता है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, और बट्टे में 1 प्लस कोस इंटू 1 बटा 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरे में कहता है कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो एक आप ट्रायंगल बनाओगे। जब मैंने ट्रायंगल बनाया तो आपको पता यहाँ पे है कोट थीटा रहा 7/8 देगा, बहुत अच्छी बात है। बट आपको ये पता करना है कोट थीटा होता क्या है, तो होता है आपका आधार और बट्टा में लंब होता है। तो आधार का वैल्यू क्या है 7, लंब का वैल्यू क्या है 8, ए बी सी, यहाँ पे एंगल। अब बताइए गाइड क्या है कर्व। तो आपको पता है कर्व निकालने के लिए फॉर्मूला बता रखा है, लंब का स्क्वायर और जोड़ में आधार का स्क्वायर। कर्व का स्क्वायर रहने दीजिए, लंब का वैल्यू क्या देखा आपको 8 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर, इसीलिए कर्व का स्क्वायर करेंगे तो 8 का होता है वो 64 और 7 का 49 होता है। यहाँ करने के बाद आप लिख सकते हो कर्व का स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़िए 4 9 13, 6 4 10 और 6 4 10 10 1 11, 113, इसलिए कर्व बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 113। यहाँ से आ गया आपका कर्व का वैल्यू। अब इससे जो पूछा हम उसकी बात करते थे। इसने पूछा क्या, पहला इसमें शर्त रखा कि भाई मैं 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा हूँ, और ये कहता है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा है। पहला इसका शर्त रखा है, तो पहले शर्त के मुताबिक यहाँ लेता रूट में सुधरा हुआ। पहले शर्त के अनुसार चलते हैं तो एक चीज ध्यान लिखिए, एक फॉर्मूला है यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही होता है ना आपका फॉर्मूला। तो देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर का बट्टा में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कर दिया। 1 रहने दीजिए, साइन बराबर क्या था वो लंब बटा कर्व, यानी कि दोनों का स्क्वायर। उसी प्रकार से 1 माइनस आधार और बटा में कर्व का स्क्वायर, ये था ना फॉर्मूला, साइन थीटा का लंब बटा कर्व और कोस थीटा का आधार बटा कर्व। यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, और लंब का वैल्यू क्या होगा आपका 8 है, और यहाँ कर्व का वैल्यू क्या है रूट में 113, और यहाँ पे स्क्वायर लग गया। सेम यहाँ भी आधार है ना, तो आधार का वैल्यू क्या है 7 और बट्टा में 113, वो भी रूट में। और आपको पता है याद कर रहे हैं 1 लिखिएगा तो 8 का क्या होता है 64, स्क्वायर से रूट खत्म 1, और यहाँ पे 49 और बट्टा में 113। अब जब दोनों का एलसीएम ले तो कितना है 113 और माइनस का 64, और यहाँ पे 113 और माइनस का 49 बट्टा में 113। अगर आपकी इच्छा है तो काट सकते हैं, और नहीं इच्छा हो तो आपकी एक और बताता हूँ, आपकी कटेगा जरूर, आपकी इच्छा ये भी काट लेकिन हाँ आपको पलटना जरूर पड़ेगा। तो अब यहाँ से अगर मैं काट देता हूँ, रुकिए आपको काट दिखाता हूँ। 113 में से अगर मैं 64 घटाऊँ तो आया था 13 में से 4 गया 9, 10 में 6 गया 4, 49 आता बाबू, और बट्टा में 113 ये आता है। और अगर मैं 113 यहाँ से भी घटाता हूँ 113 में से 49, तो 113 में से जैसे 49 घटाता हूँ 13 में से हो गया 4, और 10 में 4 गया 6, 64 आएगा, दोनों का अपोजिट आएगा, और बट्टा में 113। लेकिन जैसे ही आप करोगे तो 113 क्या होगा कट जाएगा, लेकिन क्या होगा साइड चेंज हो जाएगा, 64 और 49, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन इसका एक और पूछा आपका सॉरी आपसे पूछा सेकेंड पूछा कि आपसे कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कोट स्क्वायर थीटा का क्या रखा है 7/8, वैल्यू ये रखा ना, कर दीजिए 49 बटा क्या आ गया 64, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कहता हूँ 3 कोट ए बराबर 4 है, तो जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए और माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर है। मतलब जो LHS है वो RH के बराबर है या नहीं, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक विधि बताया था कि अगर कभी भी ऐसा है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ये लिख दीजिए, और आपको पहले क्या बात करना है पता करना है कि आपको क्या दिया हुआ और क्या नहीं दिया हुआ। ये 3 गुना पड़ गया तो भागा। आपको कोट थीटा होता है क्या आधार बटा लंब। तो देखिए तो गायब क्या है कर्व, तो कर्व निकालने के लिए आपको मैंने बता रखा है, एक पहले चित्र बना लीजिए ABC। जैसे ही पता करता था आधार कितना देखा आपका 4 और लंब कितना 3, तो
पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं आपका पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर आपको हम पता नहीं होगा, पर लंब का तो पता है और आधार का ही पता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 चौके 16, 3 तिया 9। कर्ण का अंडर रूट में आ जाएगा 25, स्क्वायर में ऐड कर दिया, ठीक है। तो कर्ण बराबर आ गया 5, ये आपका आ गया आंसर। यहाँ से आ गया आपका 5। अब इन दोनों की बात करते हैं तो LHS और RHS। जब हम LHS की बात करते हैं तो LHS में दे रखा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 रहने दीजिए। मैंने एक स्टार्टिंग में परिचय में बताया था कि tan स्क्वायर और थीटा बराबर यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, ये मैंने बताया था आपको। लेकिन यहाँ पर भी बहुत यूज करना है, अभी बाद में करेंगे। पहले आपको पता है tan थीटा क्या होता है, ये बता देता हूँ। tan थीटा होता है लंब बटा आधार बटा, क्या बोल रहा हूँ, लंब बटा आधार होता है tan थीटा। तो लंब, तो यहाँ क्या लिखोगे लंब, और यहाँ क्या लिखोगे आधार लिखोगे। फिर यहाँ भी आएगा 1 प्लस लंब और बटा में आधार, और क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर। ये लिखने के बाद यहाँ लिखोगे 1 माइनस लंब का वैल्यू क्या होगा 3, और आधार का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। यहाँ भी 1 प्लस 3 का बटा में 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौके 16। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौके 16। जब आगे यहाँ से करोगे तो आपका कुछ ना कुछ एक 16 एक से आपको 16 ही आता है, इसलिए 16 में से 9 घटाएंगे और 16 ऐसा का 16 आएगा। 16 में क्या करेंगे 9 को जोड़ेंगे, एक बार जोड़ना एक बार घट रहा है। तो यहाँ से बाबू आपका आंसर आ जाएगा 16 में 7 और 16 में 25, ये हो गया आपका आंसर। ये तो मैं अभी आंसर कंफर्म नहीं, बट मेरा आंसर आ चुका है। अब हम चलते RHS में। तो RHS में क्या कहते हैं बाबू कि कोस स्क्वायर हूँ मैं कोस स्क्वायर हूँ, और माइनस क्या है साइन स्क्वायर ए है। कोस बाबू कोस क्या होता है, बताया आपको आधार और बटा में कर्ण होल स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। मैंने बता रखा आपको कि साइन कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। आधार है, आधार कितना होगा 4, कर्ण कितना 5 का होल स्क्वायर, लंब कितना 3 और कर्ण कितना आपका 5। 4 का स्क्वायर 16 बटा में 25 माइनस में 9 और यहाँ पे 25। यहाँ से कर्ण आ जाएगा आपका 25 और यहाँ पे 16, क्योंकि 25 के पार 25 एक बार में आता है, 1 को बोला 16 आ गया। अब 25 के पार 25 है यहाँ पे 9, यानी कितना आ गया 7 बटा 25। यहाँ देखिए तो यहाँ भी 7 बटा 25, यहाँ भी 7 बटा 25, यानी LHS बराबर RHS मेरा क्या है सही है। यही आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन 9 में कहता है वो त्रिभुज ABC में जिसका 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको tan A से मतलब नहीं है, सबसे पहले आपको ये पता है कि tan थीटा बराबर होता है क्या है। तो tan A है तो A ले लो, tan थीटा से पढ़ा जाता है 1/√3। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किसका वैल्यू दिया हुआ है और क्या मुझसे पूछ रहा है। तो आपको पहले अगर ये भी कभी अगर बनाओ तो आपको तीनों पता होना चाहिए, लंब आधार और कर्ण। तो इसमें 2 भुजा पता है, तीसरी भुजा पता ही नहीं है, तो तीसरी भुजा क्या करेंगे पहले फाइंड करेंगे। तो आपको पता है A है, ये B है और ये क्या C। साफ साफ कह रहा है कि B क्या है आपका समकोण है, ये आ गया। लंब बटा आधार ये एक हो गया, और ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। कर दिया। आपको पता है कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हो। कर्ण में पता नहीं, क्योंकि हमें पता करना है। लंब का स्क्वायर दे रखा है 1 का, और आधार का क्या दे रखा है √3 बराबर आ जाएगा 1 और प्लस में 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म। कर्ण बराबर रूट में 4, कर्ण बराबर कितना आ गया 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, ये आ गया आपका 2। जैसे जैसे बोला है वैसे ऐसे निकालेंगे। पहला इसने क्या पूछा साइन A, फॉर्मूला आपको बुक में दिया हुआ है कि भाई मुझे इसकी वैल्यू बताओ, और cos C प्लस
कोस ए इंटू साइन सी। मैंने कल भी बताया था आपको आपके पहले वीडियो में, पहले दूसरे क्वेश्चन में, कि जहां अगर आपको सी पूछिएगा तो सी वाला क्या आपका आता है लंब। अभी तो आपको दिख रहा है लंब ये है, आधार ये है, अभी भी आपको लग रहा है एंगल सी वाला क्या आएगा, लंब होगा। लेकिन जैसे एंगल ए बोलेगा तो एंगल ए के सामने क्या कहलाता है, लंब कहला जाता है। साइन ए कह रहा हो तो ए के सामने क्या कहलाएगा, भुजा क्या कहलाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। कर्म तो आपको छोड़ दो भी, कर्म तो वैसे करता है। तो साइन थीटा होता क्या, पहले लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, ये लिख लीजिए, गुना का चिन्ह कोस सी। सी और क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये भी लिख लीजिए। कोस से पहले सबका सबका नाम लिख बाबू सबसे पहले, और यहाँ पे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा कर्ण। अब ये देखिए ए है तो ए के सामने क्या कहलाता है, आपको पता है लंब ये हो जाता है √3, कर्ण कितना है 2, आधार है बाबू सी, तो सी के सामने क्या कहलाता है, ये लंब कहलाता है, ये क्या होता है आधार, क्या क्या आएगा √3 और कर्ण 2। समझ में नहीं आया, फिर समझाता हूँ। अगर आपको यहाँ पे पहले मुझे करना है साइन थीटा कोस थीटा, जो भी बोलता है उसका पहले हम वैल्यू लिखते हैं, मैंने वैल्यू लिख दिया कि साइन वाला क्या होता है लंब बटा कर्ण, कोस वाला क्या आधार बटा कर्ण। मेरा काम पहले ये था। सेकेंड स्टेप में आपको ये करना है इसमें कि आपको बताना है कि इसमें अगर √3 है आपका है तो इसमें आया कैसे। तो अगर एंगल ए बोलेगा तो एंगल ए के सामने क्या कहलाता है, ये लंब हो जाता है। अगर सी बोलेगा तो ये लंब हो जाता है, यानी ये दोनों आपस में साझेदारी करते हैं, बट कर्ण आपका फिक्स होता है। तो यहाँ पे एंगल ए बोला तो लंब ये हो गया तो √3 आ गया। अभी तो लंब ये था ना आपका, लेकिन अब लंब ये हो गया और 2। अब ये बोला एंगल सी, कौन सी बोल रहा है, तो कौन सी हाँ क्या करें लंब, तो लंब ये और आधार ये, आपको लंब ये और आधार ये बोला तो आपको पता है क्वेश्चन का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो लंब ये आधार ये, तो आपको यही आएगा ना। अब पलट इसमें क्या होता है आधार और बटा कर्ण, तो यहाँ देखिए तो एंगल ए है तो इसका हमें क्या कहलाएगा, ये हो गया लंब और ये आधार, तो यहाँ क्या रहेगा 1/2। साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, तो सी रहा लंब 1/2, रूट से रूट गुना क्या होगा 9 और 2 दूनी 4, 1/4। आपको पता है यहाँ पे कितना आएगा 3 और प्लस में 1/4, 4 कैसे हम 4 ही आता है, 3 + 1 यानी कि 4/4, यानी 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला देखिए, अगला कहता है कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। जैसे जैसे आपको बोला जाएगा ना वैसे वैसे आपको बताना है कि होता क्या है। कोस थीटा आप लिख दीजिए, हमें पता है क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है गुना, क्योंकि डॉट का तो गुना होता है, इसका भी होता है आधार बटा कर्ण ही होता है, माइनस लंब बटा कर्ण, और यहाँ भी होता है लंब बटा कर्ण। ये हो गया। अगर आप मेरा मानो तो अपने कोस ए का वैल्यू अपने यहाँ निकाला था, क्या होता है 1/2। आप यहाँ से भी कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा फिर से। कोस ए बराबर क्या था, आधार बटा कर्ण, तो ये सामने क्या करेगा लंब और ये आधार, आपका वैल्यू वही आएगा 1/2 ही आएगा। कोस सी के सामने क्या कहलाएगा लंब आधार, आधार कितना है आपका √3 आ जाएगा ना आपका आधार, क्योंकि लंब ये हो गया तो आधार ये होता है, अब कर्ण आपका वही √3/2 आता है। तो देखिए तो कोस सी देखिए तो यहाँ लिखा हुआ ना आधार बटा कर्ण, √3/2 नहीं आया, तो आप यही से फाइंड कर लीजिए। माइनस लंब बटा कर्ण किसका, साइन ए क्या था √3/2 गुना ये क्या है लंब बटा कर्ण, यानी किसका कौन सी साइन सी का क्या लंब बटा कर्ण 1/2। रेड पेन से लिखा समझ लीजिए मार्कर से, √3 आ जाएगा और यहाँ 4 और यहाँ क्या आ जाएगा √3 और यहाँ 4। अब अगर आप करो तब भी आपका आंसर 0 आएगा, ऐसे 0 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका एक लगा हुआ है प्लस, का क्या है माइनस, 0 आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भैया मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बताऊंगा। कहता हूँ 10वें क्वेश्चन है, पी क्यू यानी जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 है, तो साइन पी कोस पी टैन पी का मान होता है। तो सबसे पहले आपको तो पता है कि हमें 3 भुजा पता होनी चाहिए, लंब आधार कर्ण, तो आपको तो पता ही नहीं कि कहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में आपको कहता है पी क्यू आर, पहला काम इसमें कहता है पी क्यू का मान 5 है, ये 5 सेंटीमीटर मैंने कर दिया।
लेकिन कहता है पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि क्यू आर और पी आर को ऐड करने पर कितना आ रहा है 25 आ रहा है, यानी कि पी आर और क्यू आर को ऐड करने पर कितना आ रहा है 25। तो वो भुजा बताओ कि क्या करने पे 25 आया हुआ, तो हमें पता करना था। अगर ये भुजा नहीं पता है तो हमें क्या मानते हैं एक्स, लिख देता हूँ, माना कि क्यू आर बराबर एक्स। आगे तो भाई हमको पता है तो मैं ऐसे घटा सकता हूँ, 25 माइनस एक्स कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे जाहिर सी बात है जो भी आएगा तो आपका निकल सकता है ना वैल्यू कि हाँ इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू पता चल जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे वैल्यू पता चला दोनों को जोड़ने पे, अगर कहना दोनों को जोड़ने पे, दोनों को जोड़ूंगा इसको और इसको, तो क्या मेरा ये नहीं आ जाएगा कितना वैल्यू 25 कैसे आया। तो 25 बताना है कि इन दोनों को जोड़ के कैसे 25 किया गया है, इन दोनों को जोड़ के कैसे, यानी कि इसको क्या जोड़ा इसमें क्या जोड़ा कि 25 आ गया। तो फिर से करते हैं, इसीलिए पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, और आपको दिया हुआ क्या होगा यहाँ पे पी क्यू और आपका साइन पी। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका बाबू, कर्ण को वैल्यू क्या आपको निकाला, आपने लिखा 25 माइनस एक्स, ये आपका कर्ण ही है ना, तिरछा वाला ने कहा था 25 माइनस क्या बाबू एक्स स्क्वायर। लंब है, लंब का वैल्यू क्या है 5, आधार का वैल्यू क्या है एक्स। ये देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर टूट रहा है, आपने पढ़ा a माइनस बी का, यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a के स्थान पे क्या आ जाएगा 25 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू एक्स बराबर में 5 का 25 और प्लस का x का स्क्वायर। 5 का 25 होगा 625 होता है, प्लस का x स्क्वायर हो गया, 25 दूना 50 x बराबर का 25 और प्लस का x स्क्वायर। जाहिर सी बात है प्लस एक कटाए तो क्या आता है माइनस। चलिए वो करके दिखाता हूँ, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 50x और माइनस का x स्क्वायर बराबर का 25। देखिए तो x से x क्या होगा, कट गया नहीं। अब ये 625 को इधर बुलाता हूँ, इसको तो भेज देता हूँ, यानी कि 50x बराबर 625 और माइनस का 25, 50x बराबर 600। यहाँ पर आ जाएगा 50x बराबर 600, इसलिए 50 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में 12 बार में आता है। ये आ गया आपका x बराबर 12। जैसे x बराबर 12 आ गया तो यहाँ हटा के मैं यहाँ पे रेड मार्कर से बता देता हूँ, यहाँ का वैल्यू कितना है वो 12। तो आपने बताया था, आपने क्यू आर का मान आ गया आपका 12, पहला काम। और आपने पी आर बराबर क्या माना था याद है 25 माइनस एक्स, इसलिए 25 और एक्स है बाबू, एक्स का वैल्यू आपने क्या निकाला था 12, यानी कितना आ गया यहाँ पे 13। तो अब एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है 25 माइनस एक्स बल्कि कितना है 13। क्यों 12 और 13 कितना आ जाएगा 25। आपका पहले में समझा था ना, इन दोनों को जोड़ के आपका कितना आ रहा है 25। तो इसको जोड़ा कितना आ गया 25 आ गया। तो 12 13 कितना होते हैं 25 होते हैं। अब आपसे जो पूछा बता दीजिए वैल्यू क्या पूछा, साइन पी, कोस पी और टैन पी। साइन थीटा का क्या होता है वो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, यही होता है फॉर्मूला। तो आपको पता है पी के सामने क्या कहलाएगा, ये लंब हो जाता है, ये क्या होता है आधार और ये क्या होता है कर्ण, तो हमेशा चेंज ही नहीं होता। तो पी लंब कितना हो जाएगा 12, कर्ण कितना हो जाएगा 13। ये आंसर आ गया पहला, यहाँ मार्क कर देता हूँ। कोस पी का क्या था लंब बटा था, लंब ये है आधार वो है, आधार कितना है 5 और ये 13 और लंब बटा आधार को तो पता ही है टैन थीटा। लंब आधार, लंब कितना है 12 और ये 5। अगर वीडियो अच्छी लगती है बाबू तो मेरे कमेंट करें, अगर अच्छी लगे तो बताएं कैसा लगता है, लाइक करें और शेयर जरूर करें बाबू, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब।